सबसे जो बड़ी खबर आ रही है कि जो ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज जो है देश में मिल गया है। कर्नाटक के बाद गुजरात में तीसरा ओमिक्रॉन का जो मरीज है वो उसका कहीं ना कहीं पुष्टि हो गई है और वो जामनगर में मिला है। और वो जिम्बाब्वे से आए थे और विदेश से आने के बाद उनकी जब कोरोना जांच हुई तो ओमिक्रॉन उनमें मिला हुआ है और इसकी जो है पुष्टि हो गई है। इस खबर के बाद आप देख रहे हैं कि पूरे जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ देश में लगातार जो है चिंता एक तरह से बढ़ गई है और लोग जो है अलर्ट मोड में हैं कि एक के बाद एक ओमिक्रॉन का जो है मरीज मिलना शुरू हो गया है। और उसी लोग बड़ी ही जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट मोड में है और डरा हुआ है। आप अगर बात करें तो यहाँ भारत में कम से कम कई ऐसे जो है अभी भी जो है जिनको सख्त के दायरे में रखा गया है और उनकी लगातार जो है कोरोना की पॉजिटिव आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से आपने देखा था कि कई लोगों को डिटेक्ट किया गया था, जयपुर में किया गया था। उसके साथ साथ जो भी जहां भी विदेश की फ्लाइटें उतर रही हैं सभी एयरपोर्ट को हाई अलर्ट में रखा गया है। लेकिन गुजरात के जामनगर में मिलने के बाद ये कहीं ना कहीं एक तरह से चिंता बढ़ती जा रही है। पहला 2 केस कर्नाटक में और तीसरा केस जो है पहला ओमिक्रॉन का आज जामनगर गुजरात में कुछ देर पहले स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ओमिक्रॉन का तीसरा केस भारत में पॉजिटिव जो है मिल गया है। इसके साथ साथ ही जो आईआईटी के प्रोफेसर है जिन्होंने एनालिसिस किया है डाटा का कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, उन्हें जो भविष्यवाणी की है उसके साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साथ देश की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने जो डाटा एनालिसिस करके उन्होंने बताया है कि भारत में जो कोरोना के तीसरी लहर होगा, जो पीक होगा वो फरवरी में आ सकता है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट के भारत में केस आने के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर नए साल की शुरुआत यानी जनवरी 2022 में आ सकती है। ये ऐसा उन्होंने आईआईटी के जो कानपुर के प्रोफेसर हैं मनिंदर अग्रवाल की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर किए गए डाटा एनालिसिस के बाद उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, इसके बाद इसका भारत में 3 केसेस अभी तक पुष्टि हो जाना और हजारों और लाखों की संख्या में जो 1 महीने और 15 दिन के दौरान भारत में लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में आए हैं, जिनका अभी एक तरह से टेस्ट किया जा रहा है और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। और इसके बाद संख्या उन्होंने डाटा एनालिसिस करके बताया है कि भारत के नए साल जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी और जो पीक होगा वो फरवरी में होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना को लेकर डेटा का एनालिसिस काफी सुर्खियों में रहा था। उन्होंने पहले भी जो पहली लहर आई थी और दूसरी लहर आई थी उस समय भी जो उन्होंने डाटा एनालिसिस किया था उसका कहीं ना कहीं पूरी सुर्खियों में रहा था और इसलिए तीसरी लहर जो उन्होंने डाटा एनालिसिस किया है इससे चिंता बढ़ जा रही है। प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार नाइट कर्फ्यू, भीड़ लगानों पर प्रतिबंध से ही केसों की संख्या में कमी आ जाएगी। दुनिया भर में फैल रहे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका पर मनिंदर ने साउथ अफ्रीका को लेकर बाकी देशों को डेटा स्टडी किया है, भारत को लेकर अहम विश्लेषण भी निकाला है। उन्होंने ये बात कहा है उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैला, भारत में भी इसके मामले आ चुके हैं और इस स्टडी के मुताबिक साउथ अफ्रीका में जो डाटा मिला है उसका अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अगले साल की शुरुआती महीनों में जनवरी से तीसरी लहर दस्तक देगी और फरवरी तक इसका पीक बनेगा। और फरवरी में जब ये पीक बनेगी तो डेली कोविड केसेस 1.5 लाख तक आ सकती है, 1.5 लाख तक ये मरीज आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ ही महीने पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका था लेकिन इसका संक्रमण काफी धीरे धीरे फैला था। इसके पीछे वजह यह थी कि वहां के 80% से ज्यादा लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। ऐसे लोग जो पहले से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, इसकी वजह से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो संक्रमण होने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 महीने पहले ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ चुका था लेकिन वहां धीरे धीरे कैसे फैला कि वहां बहुत सारे लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। बहुत सारे लोग जो कोरोना से पहले जो है एक तरह से संक्रमित हो चुके थे तो उनके द्वारा जो है नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना वेरिएंट की जो
ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो एक तरह से तीसरी केस की पुष्टि हो गई और अभी हजारों लोग इस देश में हैं जिनको जो है एक तरह से मॉनिटरिंग में रखा गया, निगरानी में रखा गया। उनके रिपोर्ट आने के बाद, उन्हें दिनों पॉजिटिव आने के बाद उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है और उसके बाद ये पुष्टि होगी कि ओमिक्रॉन है या नहीं। वैसे 3 केसेस आ गए, कर्नाटक में 2, गुजरात के जामनगर में 1 केस आया है। अभी तक जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है और इसी बीच जो आईआईटी के प्रोफेसर है मनिंदर अग्रवाल, उनकी जो डाटा एनालिसिस करके जो उन्होंने संभावना व्यक्त की है, एक तरह से जो उन्होंने ये बताया है कि जनवरी की शुरुआत में तीसरी लहर भारत में शुरुआत इसकी जो है दस्तक दे देगी और फरवरी में पीक होगा। और उन्होंने अनुमान भी लगाया कि 1.5 लाख रोज प्रतिदिन मरीज आ सकते हैं। कितना बड़ा ये संख्या होगा आप समझ सकते हैं। हमने दूसरी लहर में इसकी जो है भयंकर क्या हो सकती है, इसकी हमने देखा, भयंकरता को महसूस किया है। इसलिए तीसरी लहर को लेकर हर कोई कहीं ना कहीं चिंतित है। इसी बीच में जिस तरीके से सब कुछ हो चुका है, स्कूल, कॉलेजेस और पॉलिटिकल रैलियां और तमाम सारी चीजें हो रही हैं, और उसी बीच में अभी भी हमने ऐसा कुछ राज्यों को अगर छोड़ दे, जैसे कर्नाटक में कल जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए प्रतिबंध जो है नहीं लगाया है, लेकिन जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध पर प्रवेश पर रोक लगाया। इसके साथ उड़ीसा ने भी नाइट जो नए साल की पार्टी होने वाली थी और गैदरिंग होनी चाहिए उस सब पर रोक लगा दी है। इसके साथ नाइट कर्फ्यू वहां शुरू हो चुका है। मतलब धीरे धीरे देश कहीं ना कहीं फिर से जो है एक तरफ प्रतिबंधों के तरफ बढ़ रहा है, लॉकडाउन के तरफ बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे ओमिक्रॉन का, तो कहीं ना कहीं वो माहौल फिर से आ जाएगा जो हमने पिछले दो लहरों में लॉकडाउन का प्रकोप झेला है। हालांकि कोई भी देशवासी, कोई भी ये नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन लगे, इसलिए कि लॉकडाउन लगने के बाद एक तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक बोझ किस तरीके से आम आदमी पे पड़ रहा है, आम आदमी कितना परेशान हो जा रहा है। दूसरी तरफ ये बीमारी की जो खर्चा है वो भी जो हम वहन नहीं कर सकते हैं। तो एक दो तरफा मार, एक तरफ एक बीमारी और दूसरी तरफ आर्थिक बोझ से आम आदमी बहुत ही परेशान है। लेकिन ये प्रोडक्शन है, ये बीमारी है, इस डाटा को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। आप इसे इसलिए नहीं बताना है कि इससे कहीं पैनिक फैलेगा, बल्कि नहीं, ये बताना है कि जो सच्चाई हो उसको स्वीकार करना होगा। और अभी से हमें कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग हो या भीड़ भाड़ में प्रतिबंध हो, वो सारी चीज करना होगा। तभी जाकर हम इसे कहीं ना कहीं इसके भयंकरता को, इसकी जो संख्या उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, तभी उसको हम कम कर पाएंगे जितना सजग रहेंगे और सजग रहेंगे। ये सोशल संवाद की आप खास ब्रेकिंग देख रहे हैं। कुछ ही जो है देर पहले इसकी पुष्टि हुई। हम आपको पल पल का अपडेट देते जाएंगे, इसलिए देश के सामने अभी सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी ओमिक्रॉन है। पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि कोरोना इस देश को और देश का पूरी दुनिया को कि जिस तरीके से जो है आहत किया हुआ है, इससे बड़ा और हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए अभी जानना जरूरी है कि ओमिक्रॉन जो है आ गया है और ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे दिया है। अभी तो हमें ये राहत की सांस ले रहे थे, चलो बाकी जगहों पर है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अगर प्रतिबंध लगा लेंगे, जो आने वाले विदेश से लोग हैं अगर उनकी निगरानी ठीक से कर लेंगे, उनको क्वारंटाइन कर देंगे, उनको जांच कर लेंगे, तो हो सकता है कि इस बार प्रसार रुक जाएगा। लेकिन ये सारी एहतियात के बावजूद भी भारत में 3 केसेस की अभी पुष्टि हो चुकी है। और ये भूलना नहीं होगा कि लाखों लोग पिछले 15 दिनों में इस देश में अलग अलग देशों से आए हैं जहां पर ओमिक्रॉन का प्रकोप है। तो ये अभी के लिए ये ब्रेकिंग है। आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा। सोशल संवाद की इस खास पेशकश में ब्रेकिंग के लिए आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों को बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।